जय श्री सीताराम। एक ऐसी दिव्य तिथि के गूढ़ रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसके बारे में जितना सुना जाए उतना ही कम है। यह वह तिथि है जिसे पूरे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र, सबसे मंगलकारी और सबसे अद्भुत माना गया है, विवाह पंचमी। वही दिन जब त्रेता युग में धरती पर स्वयं विष्णु अवतार भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी माता सीता का हाथ थामा था और पूरा ब्रह्मांड इस देवी विवाह का साक्षी बना था। देवगण पुष्प वर्षा कर रहे थे, ऋषि महर्षि मंत्रोच्चारण कर रहे थे, स्वयं प्रकृति उत्सव में झूम रही थी। क्योंकि यहाँ एक ऐसा प्रश्न उठता है जो सदियों में भक्तों के मन में गूंजता आया है, जब इस दिन स्वयं भगवान का दिव्य विवाह हुआ तो फिर आज के समय में किसी भी साधारण मनुष्य का विवाह इस तिथि पर क्यों नहीं किया जाता? क्यों वह तिथि जिसने सृष्टि का सबसे महान, सबसे आदर्श और सबसे पवित्र विवाह देखा, उसी दिन मनुष्य विवाह करने से परहेज करता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके भीतर कोई गहरा पौराणिक संकेत छिपा है जो आज भी हमारी समझ से परे है? क्या यह तिथि सचमुच आशीर्वाद से भरी है या इसमें कोई ऐसी शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय होती है जो मनुष्य के विवाह को स्वीकार नहीं करती? और क्या हजारों वर्षों से महर्षि, पुरोहित, ज्योतिषी इस तिथि के बारे में कोई ऐसा रहस्य जानते हैं जिसे आज भी केवल संकेतों में ही समझा जाता है? वह अद्भुत, दिव्य और रोमांचक कथा जो न केवल यह बताएगी कि विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है, बल्कि यह भी उजागर करेगी कि यह दिन सिर्फ पूजा, व्रत तथा राम सीता के आदर्श दाम्पत्य को स्मरण करने के लिए है, विवाह करने के लिए नहीं। कहानी जो आपको जनकपुर के प्रांगण में ले जाएगी, धनुष यज्ञ की गूंज सुनाएगी, शिव धनुष टूटने का वह क्षण दिखाएगी जिसने सृष्टि का इतिहास बदल दिया, और बताएगी कि वह रहस्य जिसने इस तिथि को सदियों के लिए दिव्य विवाह का उत्सव लेकिन मानव विवाह का निषेध बना दिया। तैयार हो जाइए उस दिव्य और चमत्कारी यात्रा के लिए जहां समय थम जाता है, प्रकृति मौन हो जाती है और केवल एक ही आवाज गूंजती है, सीताराम विवाह कीजिए। मिथिला की पावन भूमि पर सूर्य की पहली किरण जब धरती पर पड़ती थी तब ऐसा लगता था मानो देवताओं का प्रकाश स्वयं यहाँ निवास करता है। राजा जनक अपने तप, त्याग और धर्म निष्ठा के लिए संपूर्ण आर्यावर्त में पूज्य थे। वे केवल राजा ही नहीं बल्कि ऋषि स्वभाव के ज्ञानी पुरुष थे जिनके शासन में शांति, समृद्धि और ज्ञान की गंगा सतत बहती थी। एक दिन वे जब एक पवित्र यज्ञ हेतु भूमि को स्वयं हल चला रहे थे, क्योंकि यह उनका प्रण था कि शुद्ध भूमि तभी कहलाएगी जब उसे स्वयं राजा छुए। तभी हल को नोक से पृथ्वी पर एक दिव्य प्रकाश फूटा और मिट्टी से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस बालिका के मुख पर एक ऐसा तेज था कि सूर्य की चमक भी फीकी पड़ जाए। जनक ने उसे उठाया और जैसे ही अपने वक्ष से लगाया, उनके हृदय में मातृत्व का आनंद उमड़ गया। सभी ऋषियों ने कहा कि यह बालिका पृथ्वी की पुत्री है और इस पर कई लोगों का आशीर्वाद है। जनक ने उसका नाम रखा सीता, क्योंकि वह हल्की सीता से अवतरित हुई थी। समय बीतने लगा और सीता फूलों की तरह खिलती हुई। उनके हृदय में इतनी पवित्रता, इतनी करुणा थी कि महल के दास दासियों से लेकर नगर के बच्चों तक सभी उनसे प्रेम करने लगे। उनकी बुद्धि, विनम्रता, संयम और सौम्यता को देखकर लगता था कि वे केवल मनुष्य नहीं, कोई दिव्य ऊर्जा है। किंतु इस पवित्रता के साथ एक और रहस्य था। उनमें असाधारण शक्ति थी। एक दिन बचपन में खेलते हुए वे शिवजी का वो अतिभार धनुष, जिसे सामान्य मनुष्य हिला भी नहीं सकता था, सहजता से उठा ले गईं। राजा जनक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें स्पष्ट हो गया कि सीता सामान्य कन्या नहीं है, स्वयं प्रकृति का चमत्कार है। उसी दिन उन्होंने प्रण किया कि वे अपनी पुत्री का विवाह केवल उसी पुरुष से करेंगे जो इस धनुष को उठाने की क्षमता रखेगा, क्योंकि वही वीर सीता के तेज के अनुरूप होगा। अब समय ने अपनी चाल चली और वर्षों बाद ऋषि विश्वामित्र को
तप के देव कहे जाते हैं। दो राजकुमारों राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला आए। राम के कदम पड़ते ही ऐसा लगा मानो भूमि पर चंद्रमा उतर आया हो। उनके चेहरे की दिव्यता, उनकी शांत आंखें, उनकी विनम्रता, उनका तेज इतना मोहक था कि संपूर्ण मिथिला उन्हें देखते ही भक्ति से भर उठी। राजा जनक ने स्वागत किया और बताया कि यदि किसी में शक्ति है शिव धनुष को उठाने की तो वही उनकी पुत्री का वर होगा। स्वयंवर का दिन आया। पूरा मिथिला स्वर्ण प्रकाश से नहा रहा था। आकाश में सफेद बादलों के स्वरूप ऐसे थे मानो देवताओं ने भी विवाह देखने का निर्णय लिया हो। मार्गों पर फूलों की वर्षा, घरों में गूंजते मंगल गीत, वेद मंत्रों का नाद, महल में लगी दीपावलियां, यह दृश्य स्वर्ग से कम न था। दूर दूर से राजा, राजकुमार, वीर, योद्धा, ब्राह्मण, नागरिक आए थे। वे सब सीता की दिव्यता के बारे में सुन चुके थे और उन्हें पाने की इच्छा उनके मन में थी, किंतु शिव धनुष को उठाने का साहस किसी में न था। सभा में राजकुमारों ने धनुष उठाने का प्रयास किया। किसी के हाथ कांपे, किसी के घुटने डगमगाए, किसी की सांसें तेज हो गईं। धनुष तो दूर, वे उसकी नोक तक को न हिला सके। जनक ने निराश होकर कहा, हाय, क्या मेरी सीता इतनी दुर्लभ है कि कोई भी वीर इस धनुष को उठा नहीं सकता। तभी विश्वामित्र ने राम की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राम उठो, धनुष के पास जाओ। राम सरलता से उठे, जैसे धरती पर सबसे सहज कार्य कर रहे हो। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और दोनों हाथों से उसे ऐसे उठाया जैसे वह किसी योग्य के आने की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहा हो। राम ने धनुष को उठाया, धीरे धीरे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए मोड़ा। उसी क्षण एक देव सदृश्य गर्जना हुई। धनुष भंग हो गया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण त्रिलोक्य हिल गया। देवताओं ने खुश होकर पुष्प वर्षा की। सभागार तालियों, जय घोषों, मंत्रोच्चारों से गूंज उठा। सीता के हृदय में आनंद का जो प्रकाश फैला वह संसार के किसी शब्द में वर्णित नहीं हो सकता। उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि यही उनके आराध्य राम है। धनुष भंग के बाद विवाह की तिथि निश्चित हुई। अयोध्या से महाराजा दशरथ को बुलाया गया। दशरथ आनंद से भर उठे। उनके राम को दुनिया का सर्वोच्च सम्मान मिलने जा रहा था। विवाह की तैयारी इतनी भव्य हुई कि देवताओं के महलों जैसी चमक मिथिला में देखने को मिलने लगी। मंडप में चंदन की सुगंध, पुष्पों की वर्षा, सोने चांदी से निर्मित स्तंभ, कलश, ध्वज, शंख, निनाद, इन सब ने वातावरण को दिव्यता से भर दिया। विवाह से पूर्व सीता ने गौरी पूजन किया। देवी पार्वती से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा पति मिले जो धर्म और प्रेम दोनों में अडिग हो। वहीं राम ने भी शिवजी को प्रणाम कर संकल्प लिया कि वे सीता का सम्मान करेंगे, उन्हें सदैव संरक्षण देंगे, धर्म के मार्ग से कभी विचलित न होंगे। विवाह का पवित्र दिन आया। जनक ने स्वयं वरमाला लेकर सीता के पास भेजा। जब सीता ने राम की ओर देखा, उनकी आंखों में मर्यादा, त्याग, प्रेम, पवित्रता, अपूर्व मिलन देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, मैं जन्मों जन्मों तक आपके चरणों में सेवा में रहूं। राम ने भी सीता की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें हृदय में स्थान दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मंडप में अग्नि प्रज्वलित की गई। वह अग्नि साक्षी थी दो दिव्य आत्माओं के मिलन की। मंत्र उच्चारण प्रारंभ हुए। इदिम अग्रे इदिम हृदय। हर मंत्र के साथ जैसे वातावरण पवित्रता से भरता चला गया। सप्तपदी का क्षण आया। राम और सीता ने 7 कदम साथ चलकर 7 वचन लिए। धर्म, सेवा, सम्मान, प्रेम, वफादारी, करुणा और जीवन भर साथ निभाने का। जब 7वां फेरा पूरा हुआ तो आकाश में अत्यंत तेजस्वी प्रकाश फैला। देवताओं और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि यह विवाह युगों युगों तक आदर्श रहेगा। लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न ने प्रसन्न होकर राम को गले लगाया। उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति आनंद से भर उठी। जनक ने भावुक होकर सीता का हाथ राम के हाथ में रखा और बोले, राम, यह केवल कन्यादान नहीं, मेरे हृदय तुम्हारे सुपुर्द है। दशरथ ने कहा, निश्चित रहो जनक, सीता हमारे कुल की लक्ष्मी होंगी। विवाह के बाद जो उत्सव हुआ वह स्वर्गिक था। नगर में दीप जलाए गए, सड़कों पर पुष्प बिछाए गए, हर घर में मंगल गीत गूंज उठे। जब राम और सीता विदाई के बाद अयोध्या पहुंचे तो
तो वहाँ भी पूरा नगर उल्लास से भर उठा। कौशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया, बेटी तुम इस घर की आत्मा बनोगी। इस प्रकार राम और सीता का मिलन केवल विवाह नहीं था, बल्कि धर्म और प्रेम के दो शाश्वत सिद्धांतों का संगम था, मर्यादा और पवित्रता का अमर मिलन था। इसी दिव्य स्मृति को जीवित रखने के लिए विवाह पंचमी मनाई जाती है, ताकि मनुष्य समझ सके कि प्रेम तब पूर्ण होता है जब उसमें समर्पण, सेवा, धर्म शामिल हो। राम और सीता का विवाह केवल उनके युग का नहीं, सभी युगों का आदर्श है और यह कथा हर वर्ष आत्मा को पवित्र करती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि जहाँ प्रेम में त्याग हो वहाँ वह सुख अनंत होता है। जैसे राम और सीता का प्रेम आज भी युगों की गहराइयों में अमर है। हिंदू परंपरा में प्रत्येक तिथि का अपना अलग प्रभाव, ऊर्जा, आध्यात्मिक कंपन होता है और कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो सामान्य मानवीय कर्मों के लिए नहीं, बल्कि केवल देवी घटनाओं की स्मृति के लिए निर्धारित मानी जाती हैं। विवाह पंचमी भी ऐसी ही दिव्य तिथि है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल एक विवाह हुआ था, वह भी इस संसार का नहीं बल्कि लोकपालों देव शक्तियों के निकाहों के बीच संपन्न हुआ दिव्य मिलन, भगवान श्री राम और माता सीता का महासंयोग। और यही एक कारण है कि धर्मशास्त्रों, पुराणों, लोक परंपराओं में स्पष्ट कहा गया है कि विवाह पंचमी के दिन कोई भी मनुष्य अपना विवाह नहीं करता, क्योंकि यह दिन किसी नए दाम्पत्य को आरंभ करने के लिए नहीं, बल्कि उसी एक दिव्य दाम्पत्य के स्मृति में साधना, पूजा और संयम के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये स्वयं ब्रह्मांड के मर्यादा पुरुष और जगत जननी का विवाह हुआ, उस दिन आकाश में उठी देवी ऊर्जा इतनी प्रचंड और व्यापक थी कि वह पूरे कैलाश, देवलोक, पाताल और दिशा दिशाओं तक फैल गई। उस क्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी तक सीमित न होकर समस्त लोकों पर पड़ा और आज भी हजारों वर्षों के बाद उसी ऊर्जात्मक तरंग का सूक्ष्म प्रवाह विवाह पंचमी की पंचमी तिथि में विद्यमान रहता है। ऋषि मुनियों ने इस तिथि को देव विवाह ऊर्जा का दिन बताया है। ऐसा दिन जब मनुष्य के किसी भी कर्म के फल मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि देवी इच्छा के अनुसार चलते हैं। और यही कारण है कि इस दिन किया गया सांसारिक विवाह कभी कभी जीवन में देवी कठोरता, अति परीक्षाएं, भावनात्मक उतार चढ़ाव या दाम्पत्य में देवी हस्तक्षेप जैसी स्थितियां ला सकता है, क्योंकि मनुष्य का विवाह कर्म प्रधान, स्वयं संयोजित और ग्रह प्रधान होता है, जबकि राम सीता का विवाह अवतार प्रधान, देव संयोजित और ब्रह्मांड धर्म से बंधा हुआ था। जनकपुर के वे ऋषि कहा करते थे कि जिस दिन देवताओं ने स्वयं मंडप सजाया हो, गंधर्वों ने वाद्य बजाए हो, साक्षात महादेव ने राम को वरदान दिया हो, उस तिथि पर मनुष्य अपने व्यक्तिगत विवाह संस्कार को नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का विवाह सीमित है और राम सीता का विवाह अनंत मनुष्य का विवाह फल पर आधारित है, जबकि राम सीता का विवाह धर्म स्थापना का केंद्र बिंदु था। प्रचलित कथा है कि कभी एक राजा ने उत्साह में विवाह पंचमी पर अपनी पुत्री का विवाह निश्चित किया, परंतु उसी रात उसे स्वप्न में एक प्रकाश में वाणी सुनाई दी। यह तिथि देव विवाह की है, मानवी विवाह की नहीं। अगले दिन ऋषियों ने राजा को समझाया कि हर तिथि का धर्म अलग है। कुछ तिथियां साधना के लिए, कुछ यज्ञ के लिए, कुछ विवाह के लिए और कुछ केवल स्मरण के लिए होती हैं। विवाह पंचमी स्मरण की तिथि है। राम सीता के आदर्श दाम्पत्य, उनकी मर्यादा, उनकी करुणा, उनके 7 वचनों और उनके अनंत प्रेम को हृदय में धारण करने की तिथि। इस दिन कोई नया बंधन नहीं जोड़ा जाता, केवल उस एक शाश्वत बंधन को याद किया जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से पंचमी तिथि चंद्रमा की अतिशय तेज तरंगों से भरी होती है। इस दिन शुक्र और चंद्र की ऊर्जाएं असामान्य रूप से ऊंचे स्तर पर सक्रिय होती हैं और जब राम सीता विवाह जैसी देवी योग इस तिथि से जुड़ जाएं, तो उसका परिणाम सामान्य मनुष्यों पर अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कई विख्यात ज्योतिषाचार्यों ने लिखा है कि इस दिन विवाह करने से दंपति के जीवन में अतिशय मंगल का दबाव बन सकता है, अर्थात संबंध में देवी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, जिससे दंपति को जीवन में अत्यधिक परीक्षाएं या भावनात्मक संघर्ष सहने पड़ सकते हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने मतानुसार विवाह पंचमी का
शुभ फल पूजा, व्रत, कथा, ध्यान से सर्वोत्तम कार्य करता है, परंतु विवाह संस्कार में नहीं, क्योंकि विवाह एक कर्म है। पंचमी उस दिवस की ऊर्जा को मानवीय कर्मों के अनुरूप स्थिर नहीं होने देती। इसके अलावा जनकपुरी और अयोध्या की परंपरा कहती है कि जिस दिन देवी सीता स्वयं गौरी पूजन कर शिव पार्वती से आशीर्वाद लेकर राम का वरण करने गई थी, उस दिन की पवित्रता इतनी एकाग्र है कि इसे 2 भागों में बांटना अशुभ माना जाता है। अर्थात यह तिथि केवल एक दंपति के स्मरण के लिए है। राम और सीता की लोकमान्य मान्यता है कि यदि इस दिन कोई विवाह करता है तो उसका फल उस दिव्य विवाह से तुलना में हमेशा छोटा पड़ेगा, और ऐसा माना गया कि तुलना का यह ऊर्जा दबाव दंपति के मन, मस्तिष्क, ग्रहों पर अनचाहा भार डाल सकता है। इस कारण न तो पुरोहित इस दिन विवाह कराते हैं, न परिवार इस दिन विवाह तिथि चुनते हैं। आज भी नेपाल के जनकपुर और भारत के अयोध्या में विवाह पंचमी पर सीताराम विवाह उत्सव, बारात, झांकी, भजन, कीर्तन, संकल्प, पूजा और आरती होती है, परंतु कोई मनुष्य विवाह नहीं करता, क्योंकि यह दिन है मर्यादा और पवित्रता के परिपूर्ण मिलन का। यह दिन है राम सीता के दाम्पत्य आदर्श को हृदय में बसाने का, और यही सबसे गहरा कारण है कि विवाह पंचमी को मनुष्य विवाह नहीं करता, केवल देव विवाह के उस शाश्वत स्मरण को मनाता है जो संसार के हर दाम्पत्य के लिए मार्गदर्शक प्रकाश की तरह आज भी चमकता है। एक और मान्यता प्रचलित है, सीता के कठिन वैवाहिक जीवन का स्मरण। पारंपरिक मान्यता है कि राम और सीता के विवाह के बाद उन्हें बहुत कठिन समय बिताना पड़ा। राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा। अंत में सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। कई लोग यह मानते हैं कि उस दिन विवाह करने से नए दाम्पत्य जीवन में भी ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि शास्त्रों में स्पष्ट निषेध, कठोर वर्णन नहीं है, लेकिन यह एक लोक परंपरा बन चुकी है। कुछ स्तोत्रों में कहा गया है कि यह परहेज, भावनात्मक श्रद्धा और आदर्श दाम्पत्य की याद से जुड़ा है। यह दिन विवाह के लिए नहीं, बल्कि श्री राम सीता के आदर्श विवाह की पूजा और स्मृति के लिए माना जाता है। 2025 में विवाह पंचमी 25 नवंबर को मनाई जाएगी और हिंदू संस्कृति में यह तिथि अत्यंत पावन मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। हर वर्ष यह पर्व मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त विशेष पूजन अर्चन कर अपने जीवन में सुख, समृद्धि, वैवाहिक खुशहाली और दाम्पत्य सौभाग्य की कामना करते हैं। माना जाता है कि जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हों, रिश्ते तय होने में देरी हो रही हो या वैवाहिक जीवन में तनाव बना हो, उनके लिए विवाह पंचमी का व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। विवाह पंचमी की तिथि की शुरुआत 24 नवंबर 2025 को रात 9:22 पर होगी और इसका समापन 25 नवंबर 2025 को रात 10:56 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त 5:04 से लेकर 5:58, अभिजीत मुहूर्त 11:47 से लेकर 12:29, विजय मुहूर्त 1:53 से लेकर 2:36, गोधूल मुहूर्त 5:22 से लेकर 5:49, अमृत मुहूर्त 5 से लेकर 6 बजे तक और रवि योग 11 बजे से 57 मिनट, अगले दिन सुबह 6 बजे 57 मिनट। पूजा के लिए अत्यंत शुभ समय माने जाने वाला है। पूजा विधि में प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, घर की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूरे घर की सफाई कर वातावरण को पवित्र बनाएं और प्रतिमाओं पर हल्का गंगा जल छिड़कें। इसके बाद फूल, अक्षत, चंदन, फल, दीप, धूप, नैवेद्य अर्पित करें। माता सीता को विशेष रूप से लाल या गुलाबी फूल और श्रृंगार सामग्री का अर्पण अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा शुरू करने से पूर्व भगवान गणेश का आवाहन करें। फिर रामचरितमानस के बाल कांड में वर्णित श्री राम सीता विवाह का पाठ करें और उन दिव्य विवाह संस्कारों का स्मरण करें जिनसे त्रेता युग में संपूर्ण अयोध्या आनंदित हुई थी। पूजन के पश्चात श्री राम सीता की आरती करें और तुलसी दल, फल तथा प्रसाद सभी को वितरित करें। विवाह पंचमी पर कुछ विशेष उपाय भी अत्यंत फलदायी माने जाते हैं।
यदि वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि चाहिए तो राम सीता के सामने लाल मौली से प्रतीकात्मक गठबंधन करें। विवाह में विलंब हो रहा हो तो माता सीता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। शीघ्र विवाह की इच्छा हो तो भगवान के समक्ष मनोकामना रखें और नियमित पूजा करें। दाम्पत्य शांति हेतु राम मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं और यदि पति पत्नी के बीच तनाव हो तो दोनों मिलकर केसर मिश्रित दूध से विष्णु लक्ष्मी का अभिषेक करें, जिससे घर में सौहार्द और सकारात्मकता बढ़ती है।